ॐ ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। वेदवेदाङ्गवेदान्तन्यायशास्त्रार्थकोविदम् अस्मदाचार्यवर्यं श्रीगोविन्दार्यं समाश्रये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वतीशङ्करं परं मया चन्द्रदसिंहेन क्रियते पदकृत्यकम्। नमस्संस्कृताय नमः सर्वेभ्यः। स्वागत है आप सभी का मित्रों इस संस्कृत वल्ली यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर अभी तर्क संग्रह की जो विस्तृत एवं प्रसिद्ध जो टीका है पदकृत्य, उसी का व्याख्यान चल रहा है। तो हमने विगत पाठ में पढ़ा अनुमान खंड को। हमने अनुमान खंड को अच्छे से पढ़ा, एक एक पंक्ति लगा करके पढ़ा। आज शुरू करना है हमें उपमान खंड, तो उपमान परिच्छेद। इस प्रकार हमने प्रत्यक्ष पढ़ा, अनुमान पढ़ा, अब उपमान पढ़ेंगे, फिर उसके बाद शब्द पढ़ेंगे लाइन से, ठीक है। तो लक्षण कर रहे हैं उपमितिकरणम उपमानम। क्या कह रहे हैं? उपमितिकरणम उपमानम। हम एक बार अनुमान को देखते हैं। अनुमान किसे कहते हैं? तो अनुमितिकरणम अनुमानम कह रहे थे। क्या कह रहे थे? अनुमितिकरणम अनुमानम। इसी प्रकार उपमितिकरणम उपमानम। तो अनुमिति समझ में आ गया हमको क्या है, लेकिन उपमिति क्या है? तो कह रहे हैं कि संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमिति ही। क्या कह रहे हैं? संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमिति ही। तो भाई देखो, संज्ञा संगी संगत ज्ञान उपमिति ने कहा, फिर तत्करणम सादृश्य ज्ञानम कहा, लेकिन संज्ञा क्या है, संगी क्या है, उनके संबंध ज्ञान मतलब क्या है, पहले ये भी समझना पड़ेगा। तो सामान्यतः हम समझते हैं, देखो मैंने कहा अयम घटः। क्या कहा? अयम घटः। तो संज्ञा क्या हुआ? घट। संगी क्या है? जो कम्बुक ग्रीवादिमान जो पिंड विशेष उसके घट कहते हैं। तो संगी वो है, अर्थात जिसका संज्ञा होता है वो संगी कहते हैं। संज्ञा अस्ति अस्ति स यस्य सह, ठीक है। संगी इस प्रकार विग्रह करते हैं। तो संगी किसे कहेंगे? जिसका नाम होगा, जिसका संज्ञा होगा, ठीक है। तो घटः कहेंगे तो घट संज्ञा है, और वहाँ पर घट जो द्रव्य है, जो व्यक्ति है, उसे क्या कहेंगे हम? वो संगी कहेंगे, ठीक है। तत्करणम सादृश्य ज्ञानम, उसका जो कर्ण है उसे सादृश्य ज्ञान कहते हैं। अनुमिति में व्याप्ति ज्ञानम करणम था, यहाँ पर सादृश्य ज्ञानम करणम तथा ही। अब देखो उसका विस्तृत स्वरूप बता रहे। कश्चित गवय पदार्थम अजानन कुतश्चित आरण्यक पुरुषात् गो सदृशो गवय इति श्रुत्वा वनं गतः वाक्यार्थम स्मरन् गो सदृशं पिंडम पश्यति तदनन्तरमसौ गवय शब्दवाच्य इति उपमिति उत्पद्यते। कोई ग्रामीण व्यक्ति है, वो कभी वन में नहीं गया, तो उसने किससे सुना था? कुतश्चित आरण्यक पुरुषात् गो सदृशो गवय इति श्रुत्वा वनं गतः। उसको पता नहीं था गवय क्या होता है। गवय पदार्थम अजानन, उसने कभी गवय को नहीं देखा था, अतः उसको पता नहीं था गवय किस प्रकार का होता है, उसका स्वरूप कैसा होता है। तो उसने किसी आरण्यक पुरुष से पूछा, क्योंकि जो गवय होता है वो तो वन में ही रहता है। तो आरण्यक पुरुष से पूछा, जो अरण्य में रहने वाले, उससे पूछा, तो उसने कहा कि गो सदृशो गवयः। क्या कहा? जो गवय होता है गाय की तरह ही होता है। तो इति श्रुत्वा वनं गतः, वह ग्रामीण पुरुष वन को गया। फिर वाक्यार्थम स्मरण, उसी जो कहा था ना कि गो सदृशो गवयः, ऐसा जो वाक्यार्थ को स्मरण, गो सदृशम पिंडम पश्यति, उस पिंड को देखता है। तदनन्तरमसौ गवय शब्दवाच्य इति उपमिति उत्पद्यते। हमें क्या समझना है? यदि हम ऐसा करेंगे कि पहले वाक्यार्थ स्मरण करता है फिर देखता है, तो अर्थ नहीं मिलेगा। क्यों? देखेगा तभी तो ना कि वाक्य को स्मरण करेगा। हाँ, पहले देखेगा, फिर स्मृति बीजस्य बोध कहा बोलते हैं ना, उसको पहले देखने के बाद उसे याद आएगा, ओह अच्छा है, तो उसने कहा था वैसा ही है। ठीक उसी प्रकार हमें क्या करना है? सामान्यतः व्याख्यान तो बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन सामान्य व्याख्यान तो पर पहले पिंड को देखता है, फिर वाक्यार्थ स्मरण करता है, ठीक है। तो ये सब जुड़ा हुआ है। वाक्यार्थम स्मरण गो सदृशम पिंडम पश्यति, देखता है। तदनंतरम असौ, तदनंतरम उसके बाद असौ गवय शब्दवाच्य, यह जो मैं दिख रहा है वह क्या है? गवय शब्दवाच्य, अर्थात यही गवय है। तो गवय शब्दवाच्य है, गवय शब्द का ये संगी है। गवय संज्ञा है, वह संगी है, ठीक है। शक्ति ग्रह उसको वहाँ पर हो जाता है, संबंध ज्ञान उसको वहाँ पर हो जाता है। तो इसे ही उपमिति कहते हैं। क्या कहते हैं इस ज्ञान को? उपमिति ज्ञान कहते हैं। असौ गव शब्दवाच्य इति उपमिति उत्पद्यते। उस ज्ञान कैसे हुआ? तो
सदृश ज्ञान हुआ, क्या हुआ उसको? सादृश्य ज्ञान। तो वही इसमें क्या बना? करण बना। ठीक है, इसका हम अब पदकृत देखते हैं। अवसर संगतिम अभिप्रेत्य अनुमानांतरम उपमानम निरूपयति। हम जब उपक्रम रखते हैं किसी के बाद, तो वहाँ पर अवसर संगति हमें अवश्य देखना चाहिए। प्रत्यक्ष के बाद अनुमान का ही निरूपण क्यों किया गया, अनुमान के बाद उपमान का निरूपण क्यों किया जा रहा है, उसके बाद फिर शब्द का निरूपण क्यों किया गया, इस प्रकार की जो बातें होती हैं उनमें एक विशेष जो चीज़ में उसे जिज्ञासा छुपी होती है। तो जिज्ञासा यह है कि शिष्य जिज्ञासा नाम रखते हैं। जैसे अवसर का लक्षण हम देखते हैं तो शिष्य जिज्ञासा निवृत्ति अनंतरम, क्या? शिष्य जिज्ञासा निवृत्ति अनंतरम बोलते हैं। यानी कि देखो, जब प्रत्यक्ष पढ़ाते हैं तो प्रत्यक्ष में क्या कहा? प्रत्यक्ष का कार्य क्या है? अनुमान है। प्रत्यक्ष कार्य क्या है? अनुमान है। क्योंकि व्याप्ति ज्ञान के लिए भूयो दर्शनम कहा, तो व्याप्ति ज्ञान के लिए हमें प्रत्यक्ष चाहिएगा ही। ठीक है, तो वहाँ पर कार्य बनता है अनुमान। फिर उसी प्रकार प्रत्यक्ष, अब यहाँ पर सादृश्य ज्ञान कर रहे हैं, तो सादृश्य ज्ञान करने के लिए भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होना जरूरी है। ठीक है, अतः प्रत्यक्ष का सबसे पहले निरूपण किया गया। तो फिर कहते हैं कि प्रत्यक्ष का निरूपण किया गया, ठीक है, लेकिन प्रत्यक्ष के बाद अनुमान का क्यों किया गया? अनुमान का ना करते, प्रत्यक्ष के बाद सीधा ही उपमान का कर देते। तो कहते हैं नहीं, जितने भी दार्शनिक हैं, दार्शनिक के मतों में उपमान से अधिक अनुमान की अधिक क्या है? प्राशस्त्य है। वही प्रशस्तता जिसे कहते हैं, वही अनुमान की अधिक प्राशस्त्य है। तो इसीलिए अनुमान को ही पहले किया गया। अब उसके बाद इसे कर रहे हैं उपमान का। तो ये कह रहे हैं कि अवसर संगतिम अभिप्रेत्य अनुमानांतरम उपमानम निरूपयति उपमिति थी। उपमिते है कर्णम उपमानम इत्यर्थः। ठीक है, उपमिति का जो कर्ण उसे उपमान कहते हैं। कुठारादि वारणाय मिति थी। देखो, मिति छोड़ो, उपकरणम इतना ही बोलो। क्या बोलो? उपकरणम इतना ही बोलो, मिति छोड़ दो। तो उपकरण माने होता है साधक, साधन जो बनता है। क्या? साधन जो बनता है। तो कुठार भी तो साधन बनता है, सीधी क्रिया के प्रति कुठार साधन बनता है। तो महापुरुष लक्षण चला जाएगा, व्याप्ति हो जाएगी। तो कचो लगे मिति इतना ही कहो। ठीक है, कुठार आदि वारणाय मिति बोले, प्रत्यक्षादि वारणाय उपेति। तो मिति करण इतना ही बोलो। तो मिति करण मिति इतना ही देंगे। तो मिति तो क्या है? चारों हैं। प्रत्यक्ष भी ये मिति है, ठीक है, अनुमिति मिति है, उपमिति मिति है, ठीक है, शाब्द भी मिति है। मिति माने ज्ञान, प्रमा, तो सारे आ गए। अतः वहाँ पर प्रत्यक्षादि वारणाय, वहाँ पर अतिव्याप्ति के निराश के लिए यहाँ पर उप कहा गया। तो उपमिति मात्र तो यही है। ठीक है, संज्ञा संगीति अनुमित्यादि वारणाय संबंधेति। संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम बोला। क्या बोला? संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम। तो कह रहे हैं कि संज्ञा संगी ज्ञानम इतना ही बोल दो। क्या बोल दो? संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम की जगह संज्ञा संगी ज्ञानम इतना ही बोल दो। कहेंगे संबंध ज्ञान नहीं कहेंगे तो हमें प्रत्यक्ष में भी हो अथवा अनुमिति में भी हो, वहाँ पर भी हमें क्या ज्ञान होता है? संज्ञा संगी ज्ञान होता ही होता है। जैसे हम पर्वतो वन्यमान बोला, तो पर्वत यह जो शब्द है वह संज्ञा हुआ, और पर्वत शब्द वाच्य जो है वह संज्ञ हुआ। तो वहाँ पर भी संज्ञा संगी तो है ही, वहाँ पर भी संज्ञा संगी ज्ञान है ये। तो बन्ही कहते हैं तो वहाँ पर भी ज्ञान है। ठीक है, तो बन्ही शब्द है और बन्ही पदवाच्य, वहाँ पर एक बन्ही विशेष है। ठीक है, तो इसीलिए हमें वहाँ पर भी उसका ज्ञान होता है। तो अनुमित्यादि वारणा या उसमें भी अतिव्याप्ति विरास के लिए संबंध ज्ञान जरूरी है। अच्छा, तो इतना बोलो संबंध ज्ञान, क्या बोल रहे हो? संबंध ज्ञान में इतना ही बोल दो। संज्ञा संगी क्यों बोल रहे हो? संबंध ज्ञान में इतना ही कहेंगे कि हमें संयोग आएगा, समवाय आएगा। संयोग में भी हमें संयुक्त संबंध ज्ञान होता है, समवाय में भी हमें संबंध ज्ञान होता है। तो कहीं वहाँ पर अतिव्याप्ति न चली जाए, इसलिए हमें क्या करना जरूरी है कि संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम। ठीक है, अर्थात अभी हमने लक्षण में जितने भी पद के उपयुक्त किए गए सारे पद को हमने अभी अच्छे समझा। ठीक है, तो संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमिति ही हो गया। अब कह रहे हैं असौ गवय पदवाच्य चेति। अब इसमें थोड़ा विश्लेषण कर रहे हैं। अभिप्रेतो गवयः गवय पदवाच्य इत्यर्थः। देखो, सामान्यतः एक शंका होती है कि तुमने कहा कि असौ गवयः गवय पदवाच्य, अर्थात ग्रामीण पुरुष ने आरण्यक पुरुष से सुना क्या? गो सदृशो गवय। क्या सुना? गो सदृशो गवय सुना। तो गो सदृशो गवय सुनने के बाद क्या उसको हर गवय के प्रति जा करके उसे यही करना पड़ेगा? और हर जगह उसको उपमिति होगी? बोले नहीं, हर जगह उसको उपमिति नहीं होगी है। और जगह तो एक बार उसने ज्ञान कर लिया
तो और जगह उसे प्रत्यक्ष से हो सकता है। जिस प्रकार कोई शिष्य अर्थात छोटे बच्चे को हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि यह पुस्तकें शुरू में समझाते हैं, ये सब ये चीज़ें, वो समझ जाता है कि हाँ भाई ये पुस्तक है तो सब पुस्तक हो, तदाकार विषय जितने भी होंगे सब पुस्तक होंगे। तो उसी प्रकार एक जगह उपमिति एक जगह कर लिया तो और जगह वह प्रत्यक्ष से कर लेता है। तो उसमें ही बता रहे हैं, देखो अभिप्रेतो गवयो गवप्रदवाच्य इत्यर्थ, हमें अभिप्रेत लेना है, क्या लेना है, हमें अभिप्रेत गवय लेना है, नहीं तो हर कोई गवय नहीं लेना है। तेना गवयांतरे, क्यों एक बार हमने गवय देख लिया है, ग्रामीण पुरुष था उसने एक जगह गवय देख लिया, जब आगे जाके फिर दूसरा जब गवय देखेगा वो गो सदृश पिंड विशेष देखेगा तो वहाँ पर वाक्य स्मरण नहीं करेगा, क्या करेगा वहाँ पर वह साक्षात अयं गवयः, क्या प्रयोग करेगा, असौ गवयः, साक्षात प्रयोग करेगा। लेकिन शंका तो होती है ना कि यहाँ पर वाक्य स्मरण नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, वाक्य स्मरण नहीं हुआ, अर्थात सादृश्य ज्ञान भी नहीं किया इसने, तो फिर यहाँ पर इसको उपमिति ज्ञान हो ही कैसे, फिर शक्ति ग्रह तो हो ही नहीं पाएगा। शक्ति ग्रह हो जाएगा, यहाँ पर उपमान से शक्ति ग्रह नहीं होगा, किससे होगा, तो शक्ति ग्रह प्रत्यक्ष से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं इसको, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि तेना गवयांतरे शक्ति ग्रहा भाव प्रसंग इति दूषणम अपास्तम, इसको दोष दिखाता है तो वह दोष भी हमने निराकरण कर दिया, अभिप्रेतः गवयः ऐसा हम अर्थ लेंगे। तो इसीलिए तथा च गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम करणम, तो कर्ण क्या बनता है इसमें, गो सादृश्य ज्ञानम बोलो अथवा गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम करणम बोलो, ठीक है। प्राचीन मत को थोड़ा ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ही समझ सकते हैं कि गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम कहो अथवा गो सादृश्य ज्ञानम करणम, ठीक है। अधिदेश वाक्यार्थ स्मरणम अवांतर व्यापार, क्या है, अधिदेश वाक्यार्थ स्मरणम अवांतर व्यापार, व्यापार क्या है, अधिदेश वाक्यार्थ स्मरण, जो उसने कहा था गवयो गवय पदवाच्य, ये तो अमर उपमिति, लेकिन गो सदृशो गवयः, क्या गो सदृशो गवयः ऐसा जो कहा वही अधिदेश वाक्य है, उसका स्मरण करना अवांतर व्यापार बना। उपमिति फलम, और इसमें फल क्या बनता है, उपमिति फल बनता है, ठीक है, इति सारम, ठीक है, विशेषम। तच्चोपमानम त्रिविधम, इस प्रकार उपमान 3 प्रकार का होता है। देखिए ये विषय आपको न्याय बुद्धि में नहीं मिलेगा, पदकृत्यकार ने बहुत जगह उन्होंने ऐसी चीज़ लिखी है जो हमें न्याय बुद्धि में भी नहीं मिलती है, दीपिका में नहीं मिलती है, साक्ष्य में कहाँ मिलता है, वो मुक्तावली में मिलता है, इसलिए हमें पदकृत्य अवश्य पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें, और वह उपमान कितने प्रकार का होता है, उपमान 3 प्रकार का होता है। सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम, असाधारण धर्म विशिष्ट पिंड ज्ञानम, वैधर्म विशिष्ट पिंड ज्ञानम च, तो देखते कहाँ पर पहला क्या है, सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम, ठीक है, दूसरा असाधारण धर्म विशिष्ट पिंड ज्ञानम, तीसरा वैधर्म विशिष्ट पिंड ज्ञानम, ये 3 प्रकार के हैं, हमें 3 प्रकार को अच्छे समझना है। तत्र आद्यम उक्तम एवं, जो पहला है तो सार्वजनिक कहते हैं, ठीक, यहाँ पर भी हमने कह दिया, ठीक है, गो सदृशो गवय में। द्वितीयम यथा खड्ग मृगः कीर्ति पृष्ठे नासिकालस एक श्रृंग अनतिक्रांत गजाकृतिश्चेति तज्ज्ञातृभ्यः श्रुत्वा कालांतरे तादृशं पिंडम पश्यन् अधिदेशवाक्यार्थं स्मरति तदनन्तरं खड्गमृगः, खड्गमृगवाच्य इति उत्पद्यते, कहा, देखो किसने कहा कि खड्गमृग कितनी है, गेंडा, ठीक है, जो गेंडा होता है खड्गमृग गेंडे को कहते हैं, तो खड्गमृग कितनी, खड्गमृग भाई कैसा होता है, किसने पूछा, तो तज्ज्ञातृभ्यः, जो उनको जानते हैं, खड्गमृग को जानते, खड्गमृग ऐसा होता है वैसा होता है, तो उन्हें क्या कहा, नासिका लसद एक श्रृंगः, अर्थात जिसके नाक में, नासिका में एक सिंह होता है, ठीक है, और अनतिक्रांत गजाकृति, और बहुत बड़ा तो होता है, उसका शरीर बहुत बड़ा तो होता है, लेकिन अनतिक्रांत गजाकृति, इतना बड़ा भी नहीं होता कि वो हाथी की आकृति को भी क्या करते हैं, अतिक्रांत करते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक, अतिक्रमण करते ऐसा नहीं होता है, ठीक है, वो हाथी से छोटा होता है। किसने बोला, तो कालांतरे तादृशम पुण्यम तादृशम पिंडम, ठीक है, कुछ कालांतर में तादृश पिंड को देखा किसी ने, उसने फिर अधिदेश वाक्यार्थम स्मरति, फिर वो वाक्य स्मरण करता है, ठीक है, यह व्यापार तो सही चाहिए, स्मरण करता है, तदनंतरम खड्गमृगः, यह जो हमें दिख रहा है वह क्या है, खड्गमृगः, खड्गमृग पदवाच्य इति उपमिति उत्पद्यते, उसको यहाँ पर उत्पत्ति हो जाती है। देखो यहाँ पर जो यहाँ पर नासिका एक श्रृंग जो कहा है वही इसका असाधारण धर्म है, तो तद्विष्ट पिंड ज्ञानम, क्या लिया, तद्विष्ट पिंड ज्ञानम लेकर के हमने यहाँ पे इसको जोड़ दिया, ठीक है, ये इसलिए यहाँ आ गया। फिर कहा कि अब देखो, अब फिर अंतिम क्या आया, वैधर्म विष्ट पिंड ज्ञानम, ये आया ना, वैधर्म विष्ट पिंड ज्ञानम, तो इसका क्या है, तो कहा उष्ट्रा कीदृ पृष्ठे, किसने कहा भाई ऊँट कैसा होता है, क्या होता है, ऊँट कैसा होता है, तो किसने सीधा नहीं बोला ऊँट ऐसा होता, नहीं बोला, उसका ऊँट
ऊँट का जो होता है पीठ समान होता है, गर्दन लंबा, ऐसा नहीं बोला, ठीक से नहीं, उल्टा बोला। क्या बोला? अश्वादिवत असमान पृष्ठः। जो ऊँट होता है उसका जो पीठ होता है वह घोड़े की तरह समान वाला नहीं होता है। अर्थात उनसे अलग होता है। घोड़े कैसे पृष्ठ होता है, उनसे अलग ही पृष्ठ उसका होता है। नरस्व ग्रीव शरीरश्चेदी, और उसका जो शरीर और जो गर्दन है वह भी छोटा नहीं होता। ऐसा उल्टा बोल दिया किसने। लेकिन देखो इसने क्या बोला है यहाँ पर, वैधर्म्य बोला, साधारण में नहीं वैधर्म्य बोला। फिर भी क्या होता है, आप तो उगते हैं, किसने कहा? फिर कालांतरे तत्पिंड दर्शनात् वैधर्म विष्टपिंड ज्ञानम ततः अधिदेश वाक्यार्थ स्मरणम। फिर वो उसने कहा यहीं जाकर देखा, फिर तादिश पिंड देखा उसने। क्या देख रहा है वो? कि इसका जो पीठ है वह घोड़े की तरह समान नहीं है, और इसका जो गला है, शरीर है, वह भी छोटा नहीं है, वही बड़ा है। ठीक है, तो क्या पता लगता है उसको? असौ उष्ट उष्टपदवाच्य इति उपमिति उत्पद्यते। तो इस प्रकार से यहाँ पर चार प्रकार की जो, क्या 3 प्रकार की जो उपमिति होती है उनका यहाँ पर निरूपण किया गया। ध्यान दीजिएगा कौन कौन से। तो पहला कहा कि सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम, दूसरा असाधारण धर्म विशिष्ट पिंड ज्ञानम, और तीसरा वैधर्म विशिष्ट पिंड ज्ञानम। ठीक है, तो आज इतना ही। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने उपमान खंड को पढ़ा, उपमान परिच्छेद को आज हमने पढ़ा। यदि आपको वहीं पर जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी तक जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमः संस्कृताय, नमः सर्वेभ्यः।